हालेलुया। ओके, तो वेदी के ऊपर हमने क्या किया, वेदी तक हम आए हैं। आज हम देखेंगे वेदी के ऊपर किए हुए बलिदान। वेदी के ऊपर किए हुए क्या है, बलिदान। हालेलुया। आदम के वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया, तब से लेकर वर्तमान में जो भी पाप के लिए, पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप की क्षमा के लिए, बलिदान के लिए एक वेदी बनाई गई, ताकि उस वेदी के ऊपर पाप बलि हम चढ़ा सके और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि चढ़ाकर हम पापों से छुटकारा पाए। ऐसे परमेश्वर ने मूसा को क्या की, आज्ञा दी। तो इस बलिदान के लिए इस वेदी के ऊपर 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। मैंने आपको बोला था रीड करके आओ। कौन पढ़ के आया? हाँ, तो 5 प्रकार के कौन से 5 प्रकार के बलिदान हैं? होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। ये 5 प्रकार के बलि इस वेदी के ऊपर चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। इस 5 प्रकार के बलि इस वेदी के ऊपर चढ़ाए जाते थे। तो किस प्रकार के चढ़ाए जाते थे 5 प्रकार के बलि, हम देखेंगे। नंबर 1, होम बलि। होम बलि पापों के प्रायश्चित के लिए चढ़ाया हुआ बलि था। होम बलि क्या के लिए? पापों के प्रायश्चित के लिए ये बलि चढ़ाए जाते थे। हालेलुया। होम बलि का मतलब ऊपर उठना। होम बलि का मतलब क्या है? होम बलि का मतलब क्या है? ऊपर उठना। हालेलुया। ऊपर उठना इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है परमेश्वर को चढ़ाया हुआ बलि परमेश्वर ने स्वीकार किया है या नहीं है। हालेलुया। ये इसका मतलब है ऊपर उठना। प्रेज द लॉर्ड। होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए था। कितना? होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये अपनी इच्छा के अनुसार, जो अपनी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को चढ़ाया जाए, वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम चढ़ाए जाते थे। 3 प्रकार के बलि। तो होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि अपनी इच्छा के अनुसार लाए जाते थे, परंतु पाप बलि और दोष बलि जो था वो किसके अनुसार होना चाहिए था? परमेश्वर के। दोष बलि और पाप बलि जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, किसके अनुसार होना चाहिए था? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए था। हालेलुया। इसका मतलब हम अपने आप को परमेश्वर को किस रीति से समर्पण करते हैं, बलिदान करते हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में क्या लिखा है? इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, होम बलि और पाप बलियों से तो तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। पहले के जमाने में 5 प्रकार के बलि चढ़ाते थे। अभी हम चढ़ाते क्या बलि? किसी जानवर की चढ़ाते नहीं। जब से प्रभु यीशु कलवरी क्रूस को ऊपर कुर्बान हुए, बलि हुए, उस दिन से हमारी बलि चढ़ाना, जानवर के बलि चढ़ाना क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह की, प्रभु की दया है कि प्रभु यीशु हमारे लिए बलि हुए। इसके लिए किसी जानवर की बलि हमें नहीं लेना चाहिए। इसके लिए बाइबल क्या कहती है? हमने क्या पढ़ा? 6 वचन वापस पढ़ना, 5 वचन। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। ओके, 6 वचन। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? कौन सी बलि चलाने से, पर बलि चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? ये हमको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को क्या कहा कि जितने भी तुम जाओगे, जितने भी जानवर जितने भी है
मनुष्य सबको क्या करना, तू मार डालना। उसने क्या किया? हाँ? पर बाइबल कहती है कि उसने जो पतले पतले थे, जो बीमार जैसे थे, उन सबको मार दिया, पर जो अच्छे अच्छे थे उनको उसने क्या किया? छोड़ दिया। पर सैमुएल ने उसको पूछा तो ऐसे क्यों किया? उसने क्या किया? तेरे परमेश्वर को, मेरे नहीं, तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। तब शमूएल ने क्या कहा? शमूएल ने क्या कहा? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान से बढ़कर है क्या? अभी आप मुझे बताओ, बलिदान बढ़कर है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बढ़कर है? हाँ, तो इसके में क्या लिखा है 6 वचन में, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। कब परमेश्वर प्रसन्न होता है? आज हर एक व्यक्ति बलिदान चढ़ाते इस वेदी के ऊपर। इस वेदी, ये प्रभु का मंच, इस मंच के ऊपर खड़े होकर हम प्रभु को कई प्रकार की भेंट हम चढ़ाते हैं। आराधना की भेंट, धन्यवाद की भेंट, यहां से प्रार्थना की भेंट, यहां से प्रचार की भेंट। इस वेदी से हम परमेश्वर को क्या करते हैं? चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? हालेलुया। आज बलिदान मतलब सबसे बेस्ट बलिदान क्या है? होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, ये 5 प्रकार की बलि से सबसे बढ़कर बलिदान इस वेदी के ऊपर चढ़ाया जाना मतलब कौन सा है? रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ओ पौलुस कहता है परमेश्वर का दास, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करके दिलाता हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करके दिलाता, और ये कहता हूँ आगे कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित, बोलो अपने शरीर को जीवित। हाँ, सबसे पहले हमें जो परमेश्वर को जो बलि चढ़ाते हैं, अभी इस वेदी के ऊपर बलिदान करते थे, हाँ या ना? तो मिलाप वाले मूसा के तंबू में वेदी के ऊपर बलि किया जाता था जानवरों की, परंतु प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मरने के बाद में सारी बलिदान क्या हो गई? बंद हो गई। अब एक ही बलिदान है, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन के अनुसार। कौन से बलिदान है? अपने शरीर को, बोलो जीवित। हाँ, हम जब परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की प्रार्थना करते, परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो हमारा शरीर कैसे होना चाहिए? हाँ? जीवित। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का सुस्तीपन, आलसपन, किसी प्रकार का नींद, किसी का प्रकार का आलस, करना है बोल के करना है नहीं, मरे हुए के समान नहीं। बेस्ट टू बेस्ट बलि प्रभु को चढ़ाना है, अपने शरीर को जीवित, जिसके अंदर जान है। बाइबल में लिखा है भजन से, जिसके अंदर जान है वो प्रभु को क्या करे? स्तुति करे। जिसके अंदर जीवन का श्वास है वो परमेश्वर की क्या करे? स्तुति करे। आराधना करते हैं, हमारे अंदर जान आना चाहिए, जीवन होना चाहिए, जीवित। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको लास्ट टाइम? आप चिकन, कितने लोगों ने कल चिकन खाया? संडे खाया कि नहीं खाया? हाँ, कौन सा चिकन खाया आपने? हाँ, आप चिकन शॉप में गए और चिकन वाले को बोला, देखो वो आपका जो पिंजरे में जो मरा हुआ मुर्गी ना, वो मुझे दे देना, ऐसे बोला? कौन सा खाया? हाँ, जीवित मुर्गी को तुमने क्या किया? मार के धोकर उसको पका कर खाया। मरी हुई मुर्गी को मारा क्या तुमने? नहीं, जीवित मुर्गी को मार दिया। ऐसे ही हमारे शरीर को, जीवित शरीर को प्रभु को अर्पण करना, अपने शरीर को जीवित। यहां पर जितने भी जानवर बलि किए जाते थे उसके अंदर जीवन था। मैं बताऊंगा कौन से जानवर किए थे। हालेलुया। तो अपने शरीर को जब जी प्रभु को लिए बलिदान करते हो, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले, आलस से नहीं,
दुखी से नहीं, बोझ से नहीं, परंतु जीवित होकर हमें प्रभु की आराधना करनी है। तो परमेश्वर की आराधना कैसे? अपने शरीर को जीवित, फिर और पवित्र, और कैसे? पवित्र। हालेलुया। ऐरा गहरा ना तू खैरा के इधर खड़ा होकर प्रचार करना नहीं। हमारा लाइफ, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। हम परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं, तो बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति के अंदर जान होनी चाहिए। सेकेंड, उस बलिदान चढ़ाने वाले व्यक्ति का जीवन, उसका लाइफ पवित्र आत्मा से पवित्र होना। पहला अपना जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, जैसे तुम्हारा फलाना बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। विदाउट होलीनेस आपका बलिदान व्यर्थ है। तो आप जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ओ परमेश्वर को भावता हुआ क्या करे? बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर को पसंद आने वाली बलिदान। कौन से बलिदान से परमेश्वर खुश होता है? कौन सा बलिदान करने से हमें खुश, परमेश्वर को खुश, कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? करना चाहते कि नहीं? तो परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद आने वाला बलि हमको चढ़ाना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि होम बलि के लिए जो जानवर चढ़ाए जाते थे वो किस प्रकार के थे, किस प्रकार के जानवर होम बलि के लिए चढ़ाए जाते थे। ओके, हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय, उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। यदि वो भेड़ों या बकरों की होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर चढ़ाए। ओके, और यदि वह भेड़ों का या बकरों का होम बलि चढ़ाए तो क्या होना चाहिए? निर्दोष। हाँ, दो शब्द है, निर्दोष नर को चढ़ाए। किसको चढ़ाए? निर्दोष नर को चढ़ा। याद रखना, रोमियो 12 उसका 1 वचन और लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन। ध्यान से सुनना। आप बोलते हो कि यहां पर जितने जानवरों को चढ़ाया जाता था लेवी व्यवस्था के वचन के अनुसार और रोमियो 12 उसका 1 वचन के अनुसार, देखो पहले हमने क्या पढ़ा? रोमियो 12 का 1 में अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को पसंद आने वाला। अभी यहां पर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? जिस पशु को तुम क्या करोगे? बलिदान करके चढ़ाओगे। भेड़ों को व बकरों को होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। किसको चढ़ाए? निर्दोष नर। नर बोला तो पुरुष। हालेलुया। अभी पुरुष ताकतवर है या स्त्री ताकतवर है? क्योंकि बाइबल में स्त्री को क्या कहा है? कमजोर पात्र। ताकत किसके अंदर है? पुरुष। यानी कि प्रभु को जो बलिदान करने वाले ताकतवर होना चाहिए। हम जब प्रभु को बलिदान चढ़ाते अपने शरीर को जीवित, तो अपने शरीर में जोश, सुस्ती वाले, आलसी वाले नहीं। हालेलुया। अपने शरीर को कैसे जीवित, नर के अंदर ताकत और शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले। बाइबल में क्या लिखा है? अपने पूर्ण मन से, अपने हृदय से, अपने पूर्ण बुद्धि और अपने ज्ञान से परमेश्वर को क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। जानवर और मनुष्य के अंदर कितना कंपेयर कैसे किया परमेश्वर ने? भेड़ या बकरे को अगर चढ़ाए तो कैसे होना चाहिए? निर्दोष। कैसा होना चाहिए? निर्दोष नर। हालेलुया। निर्दोष नर। जानवर भी निर्दोष होना चाहिए। जानवर के अंदर भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। हम तो कौन हैं? हम कौन हैं? जानवर मोबाइल यूज नहीं करते, फेसबुक यूज नहीं करते, यूट्यूब यूज नहीं करते, उनके पास गलत सोच, गलत विचार नहीं है।
उनके पास प्लान करने के बुरे विचार नहीं हैं। फिर भी बाइबल कहती प्रभु को कैसे जानवर चाहिए? निर्दोष। अपने शरीर को जीवित और अपने शरीर को कैसे? पवित्र। समझे आपको? बलिदान चढ़ाने वाले के जानवर और ये जानवर कितना फर्क है? हालेलुया। इसके लिए हम जब खड़े होते हैं ना, हमको पूर्ण रीति से तैयार होते। कभी कभी मुझे आई एम नॉट प्रिपेयर, मैं नहीं करूंगा। बीच में मैं बराबर नहीं था, मुझे बराबर नहीं था मतलब मैं पाप करके नहीं पाप करके मीन्स आई एम लिटिल वीक, ओके। आत्मा में थोड़ा मतलब मीन्स थोड़ा घर में थोड़ा अभी आंटी तो थोड़ा हम लोग प्रार्थना ऊपर नीचे, प्रार्थना तो होता ही है बट थोड़ा बिजी हो गए थोड़ा उनके पीछे। तो मैंने तो लास्ट वीक तो मैं शारीरिक भी तौर पे मैं शारीरिक तौर पे भी कमजोर था, बीमार था मेरा। तो सिस्टर को बोला वचन प्रचार करने के लिए, हालांकि एक सिस्टर को बोला प्रचार के लिए, ओके। तो कई बार हम वीक होते तो हम नहीं करते, आई एम नॉट नहीं होता, ओके। तो बट जब स्टेज में खड़े होते हैं पूर्ण रीति से तैयार होके, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। मेरे अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे से छुपा सकता हूं मगर मेरे परमेश्वर से अगर मैं छुपाता हूं तो मैं तुम्हें नहीं, मैं अपने आप को धोखा देता हूं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? सॉरी मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा चश्मा में निकाल कर भूल गया। 2 चश्मे हैं, एक घर के एक चर्च का बाहर यूज करता हूं तो मैं भूल गया, तो सॉरी, ओके। तो 10 वचन में क्या लिखा था? यदि वह भेड़ों व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो कैसे होना चाहिए? निर्दोष। हालेलुया। निर्दोष होना चाहिए। क्यों? पढ़े लूका की किताब उसका 23 अध्याय, लूका की किताब उसका 23 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 14, 15, 16। तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उनसे कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। 22 वचन पढ़ो उसी में। 22। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उससे मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के हेरोदेस के पास लेके गए, पिलातुस के पास लेके गए, काय के लिए? दोषी नहीं, उसको परखने के लिए, क्योंकि लोगों ने उसको दोषी ठहराया। चोर, डाकू, गुंडा, ओके, लोगों को भड़काने वाला, चोर और डाकुओं का राजा, ऐसे लोगों ने उसको ऊपर दोष लगाए। और हजारों संख्याओं में दोषी, जो यीशु को दोषी ठहराने वाले लोगों ने क्या किया? हेरोदेस के पास लेके गए। हेरोदेस ने पिलातुस के पास भेजा और पिलातुस ने उसको चेक किया, परखा। पिलातुस क्या कहता है? जो जो तुमने गुनाह लगाए इस व्यक्ति के ऊपर, ऐसा कोई भी गुनाह इस व्यक्ति के अंदर मैं नहीं पा रहा हूं। तुमने उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई दी है, परंतु उसने क्या गुनाह किया जिसे तुम मृत्यु दंड दे सकते हो? इसके अंदर ऐसी कोई भी गुनाह, ऐसा कोई भी पाप उसने नहीं किया है। मेरे ख्याल से इस आदमी को, इस पुरुष को, इस व्यक्ति को पिटवाओ और क्या करो? छोड़ दो। यीशु में कोई निर्दोष दोष पाया नहीं। हमारे भी जब हम आराधना करते, प्रभु की सेवा करते, उपवास करते, प्रार्थना करते, हमारे अंदर भी किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संसार के व्यक्ति दारू पी के रास्ते पे गिरते गिरते आए चले गए, मगर एक विश्वासी अगर दारू पी के अगर रास्ते में थोड़ी भी दारू पिएगे, झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, क्या बोलेगा? तुम्हारे चर्च में यही सिखाया जाता है? कितनी उंगलियां उठेंगी, कितने दोष आपको पर आ जाएंगे, कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार के मुंह आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए।
इसके लिए हम इस वेदी के ऊपर अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं, तो जिसके अंदर कोई भी नर हो, वो ताकतवर, शक्ति, सामर्थ हो, और उसके अंदर कोई भी दोष न हो। हालेलुया। ओके, तो कैसे बलि होना चाहिए, कैसे बलिदान होना चाहिए होम बलि के लिए? नर और निर्दोष, नर और निर्दोष। तो हम पढ़ेंगे ले व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन में। तो किस प्रकार से बलिदान, जानवरों की बलिदान की जाती थी? ले व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ो। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। हाँ, अभी देखो यहां पर बाल छोड़ो, वचन लिखो और घर पर पढ़ना। होम बलि के पशु को क्या करे? उसकी क्या करे? खाल निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े किए। टुकड़े टुकड़े क्या करे? किए। हालेलुया। जैसे मुर्गी को पहले क्या कर देते हैं? मार देते, फिर उसकी चमड़ी निकाल देते हैं, फिर उसको क्या करते? काट देते हैं। हालेलुया। क्यों? ऐसे पशु को लेके आना बलिदान करने के लिए जिसके अंदर कोई भी जख्म न हो, किसी प्रकार की उसकी आंखों में, उसकी आंख फूटी हुई, कान टेढ़े हो, उसकी पूंछ आदि कटी हुई, पैर टेढ़े मेढ़े, पहले चेक करो, परखो। निर्दोष होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। अगर कोई भी दोष नहीं है, फिर उसके बाद में क्या करो? उसकी चमड़ी उतार दो। क्या करो? चमड़ी उतार दो। हालेलुया। अभी सबके पास बाल है? अभी आप बाल के अंदर, आपके अंदर कितने क्या क्या है पता है आपको? कितना घाव है, कटा हुआ है, आपको पता चलेगा। पर जब आपके बाल के निकालोगे, टकला करोगे, तो पता चलते हैं बचपन में इधर लगा था, आपको निशानी है। इधर फटा था, मैं बचपन में गिर गई, बचपन में गिर गया, इधर मेरे टाका लग गया, दिखता है। अभी दिखता है क्या? क्यों? बाल है, छुपाते हम लोग। पर टकला होने के बाद में इधर काला है, इधर फटा हुआ है, इधर दाग है, इधर दाग है, सब हमको दिखता है। परंतु बाल रहेगा दिखते क्या? नहीं। तो इसके लिए तो जानवर जो बलि किए जाते हैं ना, अगर दिखता है बाहर से सुंदर है, तो उसकी खाल निकाल दो, फिर अंदर देखो कैसे साफ है कि नहीं है। हमारा बलिदान, जब हम प्रभु को चढ़ाते बलिदान, तो हमारे दिखावट नहीं होना चाहिए, हम बाहर से शुद्ध पवित्र नहीं होना चाहिए, परंतु अंदर से भी होलीनेस, अंदर से भी पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और चमड़ी निकालने के बाद में भी अगर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, फिर क्या करो? उसको फिर क्या करो? उसके टुकड़े टुकड़े करो। हालेलुया। उसके क्या करो? टुकड़े टुकड़े करो। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? प्रभु यीशु को जब लोगों ने पकड़ा, उसको क्या किए? झूठे आरोप लगाए। झूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए? लगाए कि नहीं लगाए? लगाए कि नहीं लगाए? तू चोर है, तू डाकुओं का राजा है, तू ये है, तू वैसा है, तू लोगों को भड़का। यीशु ने क्या बोला? चुपचाप बैठा। कोर्ट के सामने प्रभु को पेश किया गया, यीशु कुछ बोले नहीं बोले। अंत में क्या किया? यीशु के कपड़े उतारे, चाबुक से मारा उसको। कुछ बोला? कुछ बोला नहीं। फिर उसको क्या किया? हाथों में, पैरों में खीले ठोके। कुछ बोला? कुछ बोला नहीं बोला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कुछ नहीं बोला, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगर हम होते तो चर्च के बाहर मिल, मैं बता तुम्हें कौन हूं, चर्च में हूं इसके लिए तू बच गया। चर्च के बाहर मिलता ना, तुझे जवाब देता था मैं। हम चर्च में अंदर अलग और बाहर अलग नहीं। हमारा रूप एक ही होना चाहिए। हम बहुरूपी नहीं है। हम जैसे चर्च के अंदर वैसे घर में होना चाहिए, ऐसे संसार में होना चाहिए,
ऐसे जहां पर भी जाओ अपना पूर्ण रीति से हमें निर्दोष, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हमने पढ़ा कि क्या किए, जानवरों को जो बलि किया जाता था वो कैसे थे, नर और कैसे निर्दोष। और जानवरों को जब चढ़ाया जाता होम बलि के लिए, उनके पहले खाल उतारी जाती थी, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। जितने भी होम बलि के लिए जितने भी जानवर बलिदान किए जाते थे वो सब यीशु मसीह को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? यीशु मसीह को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। हालेलुया। लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे 3 वचन। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चराए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। हालेलुया। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे, क्या है? गाय और बैल। हालेलुया। गाय और बैल को दर्शाता है। गाय का मतलब क्या है? बैल क्या करता है? बैल अपने मालिक के लिए खेतों में कष्ट और हल चलाकर, कष्ट और मेहनत करके अपने किसान को, अपने मालिक को क्या करता है? खेती करके, तैयारी करके, फसल उगा के देता है। यह है बैल का काम। और बैल का मतलब क्या है? यशाया उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन। यशाया उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़े। बैल या अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं। हाँ, बैल अपने स्वामी को पहचानता है। हालेलुया। बैल अपने क्या करता है? स्वामी को पहचानता है। प्रभु यीशु क्या कहता है? हमेशा कहता है मेरी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। हालेलुया। तो एक दिन चेलों ने कहा कि प्रभु गुरु तो पिता पिता बोलते, पिता किधर है? तो यीशु ने क्या कहा? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जो मुझे देखता है वो किसको देखता है? पिता को देखता है। इसका मतलब प्रभु यीशु इस संसार में आया अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, परंतु अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। तो जो बैल को जानवर, जो बैल बलि किया जाता था, और बलि मतलब क्या है? परमेश्वर को दर्शाता, यीशु को दर्शाता है। वो एक आज्ञाकारी रहता है अपने मालिक के लिए। उसी रीति से प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय पिता के लिए क्या था? एक आज्ञाकारी था। वो आज्ञाकारी बन के उसने क्या किया? ईमानदारी से अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या किया? अपने काम को क्या किया? उसने पूरा किया। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है? यदि वो भेड़ों या बकरी की होम बलि चढ़ाए। फिर लिखा है कि मैं क्या है? भेड़ या फिर बकरी, भेड़ों या बकरी की क्या करे? होम बलि क्या करके चढ़ाए। हालेलुया। अभी भेड़ का मतलब क्या? यशाया उसका 53 अध्याय उसका 7 वचन 53, यशाया 53 उसका 7 वचन। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह ना खोला। हाँ, जैसे भेड़ को जब बलि करते, भेड़, हाँ देखा भेड़ कैसे रहती है? वो हमेशा भेड़ की नजर किधर रहती है? किधर रहती हो? नीचे रहती है, झुकती रहती है। नम्रता, स्वभाव उसका नम्र है। जब भी तुम इस बलिदान के भेड़ के ऊपर इस बलिदान के लिए तुम आते हो, प्रभु को बलि चढ़ाते हो, तो हमेशा अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। उस राजाओं के राजा के सामने जब हम बलि चढ़ाते हैं तो उसके सामने झुकना, उसके सामने आराधना करना, उसकी महिमा करना, अपने आप को नम्र करना। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने लोगों को क्या बोला, को जवाब दिया, जैसे एक भेड़ को जब उसको
काटने के समय में कुछ नहीं करती, या फिर उसके भेड़ के जब ऊन, उसके बाल, जब वो, मालूम है आपके भेड़ के कैसे बाल काटते हैं? हैं? उसको आड़ा टेढ़ा करके उसको ऊपर मसी क्या बोलते उसको, टीमर, बाल काटने का जो रहता है उसका निकाल के ऐसा उल्टा करके उसको, तभी कुछ बोलते हो? नहीं, उल्टा करके उसको ये करते हैं, कुछ नहीं बोलते। ऐसे इसके लिए बाइबल लिखा है भेड़ को चढ़ाओ। इस बलिदान को ऊपर चढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसा नम्र और परमेश्वर के लिए दीन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? भेड़ या, फिर दूसरा प्राणी क्या था? भेड़ या बकरा। मालूम है बकरा किसको दर्शाता है? बकरा किसको दर्शाता मालूम है? बकरा दर्शाता है श्राप को। बकरा किसको दर्शाता है? श्राप। श्राप से भरे हुए व्यक्ति में जानवर, इसका मतलब दर्शाता है क्या है? बकरा। हालेलुया। ओके, तो अगर वचन में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहां पर? और गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने मृत्यु के समय में, मरने के समय में पूरे जगत का पाप, सारे लोगों का पाप क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने ऊपर क्या किया? ले लिया। पढ़ो गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। जो कोई पाप के ऊपर लटकाया जाता हो कौन है? श्रापित है। मैंने मुस्लिम लोग बकरा चढ़ाता, बकरीद, ओके, बकराईद, मालूम है बकराईद? हाँ, ओके। तो वो टाइम से है, या कौन से टाइम पे? अब्राहम के समय से लेकर, अब्राहम से ईसा का बलिदान किया तब से लेके वो लोग भी करते हैं। तो बकरा किसको दर्शाता है? श्रापित। बोलते हैं ना बलि का, हाँ, एक कौन है? बलि का बकरा। हमारे लिए बलि का बकरा कौन बन गया? प्रभु यीशु। उसने हमारा सारा श्राप, सारी बीमारी, इसके लिए बाइबल में लिखा है जो कोई अगर बलि की वे में, आगे आएगा तो आगे शायद आएगा, आगे आएगा, मैं आपको बता, आगे आएगा। उसमें लिखा है कि जब बकरे को बलि करते तो क्या करता था? याजक क्या करता था? अपना हाथ बकरे के सर के ऊपर रखकर उसको क्या किया जाता था? बलि किया जाता था। इसका मतलब मेरा सारा दोष, मेरा सारा पाप, मेरे सारे गुनाह इस जानवर के ऊपर डालता हूं, उसको क्या करता हूं? बलि करता हूं। मगर मेरा और आपका सारा श्राप, सारा अधर्म, सारा पाप किसने ले लिया? हाँ, हमारे लिए बलि कौन चढ़ा? प्रभु यीशु। यानी बकरा एक श्रापित के लिए क्या करता है? दर्शाता है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 3 का 13 पढ़ो वचन, पढ़ा ना? गलातियों 3 का 13 पढ़ा। अभी ले व्यवस्था उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन। यदि वो यहोवा के लिए पक्षियों की होमबलि चढ़ाए तो पंडू को या कबूतरों को चराए। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति पक्षियों को होमबलि चढ़ाए तो पंडू को या कबूतरों को क्या करे? चढ़ाया जाए। हालेलुया। पंडू को या कबूतरों को क्या किया जाएगा? चढ़ा जाए। आपको मालूम है पंडू का मतलब क्या है? मैं बोला था एक बार, पंडू को बोला तो जंगली कबूतर, जिसको बोलते हैं पारवा, बंगाली में पारवा बोलते हैं, पायरा, पायरा। कबूतर का क्या बोलते हैं मंगलो बंगाली में? कबूतर को पायरा नहीं, हा, आपल्या मराठीमध्ये सांगतात, आदिवासी मध्ये सांगतात होल 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 होल, बंगाली में होला होला। इंग्लिश में हम लोग मराठी में होला बोलते हैं, होला, जो कबूतर की जैसे दिखता है, बट इट इज नॉट कबूतर। कबूतर और होला दोनों सेम दिखते हैं, पर एक तो बोलते हैं जंगली, एक तो बोलते हैं वो जंगली बोलते हैं उसको। ओके, तो पंडू को या फिर कबूतर की क्या करना? बलि क्या करना? चढ़ाना। हालेलुया। कबूतर किसको दर्शाता है? गरीब। किसको दर्शाता है? गरीब को। अगर आप पढ़ते लिखा है कि जिसके पास पूंजी न हो, मैंने हाउ चर्च में प्रचार किया था, वचन दिया था, जिसकी पास पूंजी, अभी बोलो बकरा आप खरीदने, आपको बोलेगा मैं आपको क्या, किशोर भाई आप क्या खाओगे? मैं बोलेगा मैं मटन खाऊंगा। अरे यार,
इतना महंगा डिश मटन बोला तो यार 800-900 रुपए किलो है। मुर्गी कितना? 200 रुपये किलो। कबूतर फ्री मिलेगा। जिसके पास पूंजी ना हो और कबूतर या पंडुकों को क्या करना? बलि चढ़ाना। कबूतर, इसके बाइबल लिखा है कबूतर की जैसे भोले और सांप के जैसे चतुर। कबूतर गरीबों का चिन्ह है, गरीब को दर्शाता है। क्यों? लेवोस्ता 12:8 में क्या लिखा है? उसमें इसमें लिखा है, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने के पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 एक तो होमबलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे। ओके, तो बाइबल में क्या लिखा है? जिसके पास पूंजी ना हो, बड़े बड़े जानवर खरीदने के लोग क्या करे? कबूतर या पंडुकों को क्या करे? बलिदान क्या करे? चढ़ाए। हालेलुया। मालूम है आपको, अगर मत्ती की किताब पढ़ोगे तो प्रभु यीशु के माता पिता ने क्या चढ़ाया था मालूम है? बकरी। क्या चढ़ाया था? पंडु को कबूतर का जोड़ा उसने क्या किया? मंदिरों में चढ़ाया। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। क्या है इसका मतलब? क्या है? 2 कोरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन। 2 कोरिन्थियों 8 का 9। आज शायद इधर ही हो जाएगा, शायद वो टाइम हो जाएगा। ओके, इतना एक पेज है, फिर खत्म आज का। ओके, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो। हाँ, प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। ओ, धनी होकर हमारे लिए क्या बना? कंगाल बना। यहाँ पर लिखा है जिसके पास पूंजी न हो वो कबूतर या पंडुकी की क्या करना? जोड़ा क्या करे? बलिदान करे। प्रभु यीशु के मम्मी डैडी ने भी यही किया, क्योंकि प्रभु यीशु धनवान होकर क्या बना? गरीब बना। 100% प्रभु यीशु मनुष्य बन के संसार में आया, गरीब बनकर आया। क्या बन के आया? गरीब बनकर आया। हालेलुया। गरीबों का चिन्ह है ताकि मैं और आप आत्मिक तौर पर धनवान बने। ये गरीबों का चिन्ह है। प्रभु यीशु एक कबूतर और पंडुकी को चढ़ाया जाता था, ये गरीब था। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर, एक गरीब बनकर हमारे लिए संसार में आया। हालेलुया। अब हम देखेंगे पशु को बलि कैसे करते थे, किस प्रकार को याजक पशु की क्या करते थे? बलि करते थे। हमने पढ़ा आपने कि उसको क्या करते थे? खाल निकालते थे, उसके बाद में उसको टुकड़े टुकड़े करते थे। फिर आगे क्या करते थे हम पढ़ेंगे लेवीवस्ता उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। और वो उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। सिर और चर्बी को क्या करे? अलग करे। सिर और चर्बी को अलग करे। आगे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी। फिर क्या करे? आग पर रखे। अभी आपको क्या किया? निर्दोष नर निर्दोष होना चाहिए, उसके क्या करे? चमड़ी निकालना चाहिए। फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए करे। उसके बाद में सिर और चर्बी क्या करे? अलग करे। सिर क्या है? हमारा सोच विचार। हालेलुया। इस वेदी को ऊपर चढ़ाने से पहले क्या लिखा है? सोच विचार स्थान का है। मसीह यीशु का सोच विचार ईश्वरीय था। प्रभु यीशु का स्वभाव, उसका सोच, उसके विचार, उसका बोलना, उसका चलना किसके समान था? उसका संपूर्ण मनुष्य परमेश्वर के समान था। हालेलुया। परंतु हमारे सोच, हमारे विचार किसके समान होना चाहिए? रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में क्या लिखा है? रोमियो 12 उसका 2 वचन में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के न्याय हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। जब हम प्रभु को बलि चढ़ाते ना, हमारे सोच विचार परमेश्वर की जैसे रहना चाहिए। हम यहां पर आते हैं प्रभु को बलिदान करके, पर हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन भटकते रहता है बुरी बातों में, बुरे विचार। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति में मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुराई उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसके लिए चर्च हमें सिर जो है
वो सोच विचार का स्थान है। हमारा सोच, हमारा विचार कैसे है। फिर क्या लिखा है? चर्बी। फिर क्या लिखा है? 13। हाँ पढ़ो। और वो उसकी अंतरिया और नहीं 12 में पढ़ो। 12 का क्या था? 12 में वो टुकड़े उठे करे और सिर और चर्बी को क्या करे? अलग करे। फिर क्या है? चर्बी, फैट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैट। चर्बी किसको दर्शाता है? आदम के 2 बच्चे कौन? केन और हाबिल ने। केन हाबिल ने क्या किया? प्रभु को बलिदान लेके आए। एक भाई ने परमेश्वर को क्या चढ़ाया? भेड़ की। दूसरे भाई ने अपनी खेतों की क्या की? पहली उपज परमेश्वर को चढ़ाया। पर परमेश्वर ने क्या ग्रहण किया? चर्बी की भेंट को क्या किया? ग्रहण किया। चर्बी का भेंट यानी कि सबसे बेस्ट पार्ट। हालेलुया। आज हम चर्बी क्या करते? गाली देते, इसको ना बहुत चर्बी है, इसको बहुत है, मतलब वो शांत नहीं रहता। जिसके अंदर चर्बी, वो शांत नहीं, इधर उधर इधर उधर ना करते, कुछ करता रहता है, वो चर्बी है। कभी शांत नहीं बैठता, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से। उसमें ताकत चर्बी में। याद रखना है। कभी मैं मटन लेने का कुछ ना लेता तो मैं बोलता हम लोग के घर में फैट कोई नहीं खाता, निकाल देते हैं। बोलते तुम नुकसान करते हो। मटन में टेस्ट 2 ही चीज में आता है, एक हड्डी और एक फैट। हम लोग निकालते, हम लोग नहीं खाते है। चाहे बकरे का हो चाहे चिकन का हो। बकरे का भी इतना महंगा लेके के चर्बी फेंक देते हम लोग, नहीं खाते। पर प्रभु को चर्बी पसंद है। इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हालेलुया। ओके, तो हम प्रभु को क्या लिखा है? रोमियो 12 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? रोमियो 12 अध्याय 11 वचन। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी न हो। आगे, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्नत में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करो। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में क्या करो? नित्य रहो। जिसके अंदर चर्बी बोलते ना अपन, वो कभी शांत नहीं रहता। जिसके अंदर प्रभु के लिए भूख है, प्रभु के अंदर प्यास है, उसके अंदर चर्बी है, आत्मिक चर्बी, वो कभी भी प्रभु के लिए शांत नहीं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे अशांति हो, कुछ भी हालत क्यों ना हो, उसके मन में एक ही होता है, मेरी प्रभु की सेवा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे पढ़ो सिस्टर, क्या लिखा है? अभी पढ़ो 13 वचन क्या लिखा है? और वह उसकी अंतरिया और पैरों को जल से धोए। फिर वो उसकी अतड़ियों, अतड़ी में क्या होता है? अतड़ी में क्या होता है? अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। हम अतड़ी को क्या करते हैं? मुर्गी अतड़ी क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अतड़ी में क्या होता है? गंदगी। अतड़ी में माथा होता है। हाँ? अतड़ी में क्या होता है? गंदगी होती है। बकरे के अतड़ी में क्या होता है? गंदगी। तो यहां पर क्या लिखा है? अतड़ियों को क्या करना? धोना। अभिलाषा क्या करती है? जब पाप अभिलाषा को क्या करती है? गर्भ धारण करती है। अभिलाषा को क्या करती है? जन्म देती। अभिलाषा यानी कि हमारे पाप, अतड़ी पाप को दर्शाता, इसके लिए धोना। हमारे मन में हमारे अभिलाषा को दर्शाता। अतड़ियों को धोकर वेदी पर रखना, यह संपूर्ण शुद्धता को दर्शाता है। हालेलुया। सिर्फ मुर्गी के जानवरों की छाल नहीं काटना है, परंतु उसके टुकड़े करने हैं। उसके बाद में उसकी अतड़ियों को क्या करना है? धोना है। उसके बाद में उसके पैर, उसके क्या करना है? पैर को क्या करना है? क्या था वचन में? उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से क्या करे? धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वो होम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक धूप, सुगंध वाला हवन ठहरे। पैरों को क्या करे? जल से धोए। अब यहां पर देखो पैर, बाइबल में क्या लिखा है?
प्रभु तेरे वचन मेरे पाँव के लिए, हमारे पैर सत्य के मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए, हमारे पैर गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। जब प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बिठाया, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को क्या किया, बिठाया और एक बाटली में, एक बर्तन में एक पानी लिया और अंगोछा लिया, एक रुमाल लिया और सबके पैर धोने लगे। जब पतरस का समय आया, प्रभु यीशु को कहता है, प्रभु तुम मेरे पैर धोएगा? नहीं 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 नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं तेरे पैर नहीं धोता, तेरा और मेरा कोई संबंध। तो पतरस क्या कहता है, प्रभु तू मेरे पैर, क्या मेरे हाथ भी धोना? मेरे यीशु ने क्या कहा, जो एक बार नहाया है उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। जिसने एक बार बपतिस्मा लिया उसको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके पैर धोने के हैं। हम दुनिया घूमते हैं, बारिश में चिकड़ चिकड़ चिकड़, इधर चिकड़ उधर चिकड़, दुनिया घूमते हैं। दुनिया घूमने के बाद में चप्पल को घर के बाहर रखकर हम क्या करते, डायरेक्ट जाके बेड के ऊपर बैठते हैं, क्या करते हैं, पैर धोते। क्यों? मेरे पैर गंदे हो गए। ऐसे जब यहां पर तुम चलते हो ना बलिदान करने के लिए, तुम यहां पर परमेश्वर के मार्ग में चलते हो या गलत रास्ते में चलते हो, अंधकार में चलते हो, गंदे कामों के रास्ते पे चलते हो, और फिर आकर यहां पर तुम परमेश्वर की आराधना करते हो। नहीं होना चाहिए। अपने पैरों को क्या करना, धोना। हालेलुया। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। 1 यूहन्ना 2 का 6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी ऐसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, हमें कैसे चलना, हमारे पैर कैसे चलना है, जैसा वो चलता था। जैसा यीशु चलता है वैसे हमारे पैर चलना चाहिए। हालेलुया। ओके, अभी एक मॉडल अगर बनना है, किसी को मॉडल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉडलों कैसे चलते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक, है ना? वो प्रभु यीशु का चाल चलन कैसा था, हम किसको फॉलोवर करते हैं? मतलब मैं फेसबुक में, यूट्यूब में जब वीडियो करते, लाइक एंड सब्सक्राइबर एंड फॉलो, कितने लोग फॉलो करते हैं? हम किसको फॉलोवर है? तो यीशु के फॉलोवर है हम लोग, है यूट्यूब वाले नहीं हम लोग, हम यीशु के फॉलोवर है। तो यीशु के फॉलोवर, यीशु कैसे चलता था, उसका चाल चलन कैसा था, हमारे भी चाल चलन वैसे होना चाहिए। क्योंकि इस होम बलि के ऊपर, इस मेल बलि के ऊपर, ये दोष बलि, ये जो बलि है, इस बलि के ऊपर मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। मेरा सर कैसा है, मेरे सोच विचार कैसा है, मेरे अंदर का स्वभाव, मेरे पेट में, इसके पेट में कुछ रहता नहीं, जिधर भी जो उल्टी करता है। इसके लिए अतड़ी को धोना और वेदी के ऊपर चढ़ाना, अपने सर को, गलत सोच विचारों को क्या करना, गलत बातों को निकाल देना। इस वेदी के ऊपर तुम प्रभु को अपने आप को चढ़ा रहे हो। अपने पैर, इस पवित्र स्थान में मैं खड़ा हूं और कल प्रार्थना खत्म होने के बाद 2 घंटे के बाद जाके दुकान में, दारू की दुकान में मैं जाके बैठ जाऊंगा, शराब की दुकान में जाके बैठ जाऊंगा, और जुगार के रास्ते में जाके मैं बैठ जाऊंगा। तो ये पैर मेरे काम के लिए, किस काम के नहीं, ये पैर प्रभु को ऊपर से लेके नीचे तक मैं प्रभु को बलिदान करना चाहिए। तो बेस्ट टू बेस्ट बलिदान प्रभु को चढ़ानी है। हालेलुया। जितने जानवर चढ़ाए जाते थे उसमें और हमारे में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ 2 पैर के 2 हाथ के फर्क है, 2 आंख के फर्क है। परंतु वो जो जानवर चढ़ाए जाते थे वो होम बलि के लिए, बोरोमियो 12 अध्याय उसका 1 ही वचन के अनुसार हमारा भी लाइफ हमको करना है। आज के लोगों को क्या थोड़ा ज्ञान मिला प्रभु का, चलो प्रभु की सेवा करनी, नहीं। प्रभु को वो 3.5 साल सेवा करने के लिए 30 साल उसको इंतजार करना पड़ा, प्रिपेयर करना पड़ा। फिर भी वो कहता है प्रभु नहीं होता है मेरे से, ये दुख का पटोरा मेरे से क्या करना, उठाता दे। परंतु आखिर में ही कहता है तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
30 साल लगा है। हमको क्या थोड़ा कुछ ज्ञान मिला, खड़े हो गए, पास्टर बन गया, रूनर बन गया, बन गया, बन गया। नहीं, हमको तैयार करना हो बलिदान। जब अपने आप को चढ़ाते प्रभु के लिए तो अपने आप को तैयार करना है। हमारी आत्मा, बाइबल लिखा है, यीशु आने तक हमारी आत्मा, प्राण, शरीर दोषी रहे, निर्दोष रहे। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? निर्दोष। 2 लोगों के सामने नहीं, 500 लोगों के सामने नहीं, 6 लोगों के सामने नहीं, परंतु पर्सनल, जहां पर भी जाओ निर्दोष होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये है मिलाप वाले तंबू में बलि की हुई। आज तो सिर्फ हमने होम बलि, 5 प्रकार के बलि है। 5 प्रकार के बलि में और प्रकार के आ जाएंगे, किस प्रकार के चढ़ाए जाते थे। आज होम बलि था, तो आज एक ही, आज कल अभी 5 दिन में लोग 5 प्रकार के खत्म करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो जब भी हम प्रभु की आराधना करते हैं ना, बेस्ट टू बेस्ट दे प्रभु को, सिर्फ नाम के लिए नहीं। मौका मिला तो चलो कुछ भी गाना टा 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 टू 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 नहीं, हम जो कुछ करते प्रभु के लिए करते। गिव बेस्ट। अपने तुम सीखो अपने बेस्ट टू बेस्ट प्रभु को देने के लिए, अपने बच्चों को सीखो बेस्ट टू बेस्ट प्रभु को देने के लिए। हालेलुया।